तो भाई 2026 की शुरुआत हो चुकी है और टेलीकॉम की दुनिया में ना जबरदस्त हलचल है। जियो, एयरटेल और बीएसएनएल मतलब तीनों बड़े प्लेयर्स कुछ ऐसे नए रिचार्ज प्लान्स लेकर आए हैं जो सीधे सीधे हमारी जेब से जुड़े हैं। पर सवाल तो वही है, क्या ये नए ऑफर्स सच में पहले से बेहतर है? मतलब क्या ये वाकई में पैसा वसूल डील्स है? चलिए एक एक करके इन प्लान्स की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास है। तो शुरुआत करते हैं रिलायंस जियो के साथ, जिन्होंने मार्केट में एक नया धमाका कर दिया है। जियो एक ऐसा प्लान लाया है जो उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो 28 और 84 दिन वाले प्लान्स के बीच में कुछ ढूंढ रहे थे, एक सही बैलेंस। अच्छा, तो सबसे पहले कीमत की बात कर लेते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम फेस्टिव ऑफर है और इसकी कीमत है सिर्फ 395 रुपीज। मतलब ये एक बहुत ही जबरदस्त मिड रेंज ऑप्शन बन जाता है। अब देखिए, इस प्लान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बैलेंस। इसमें मिलती हैं पूरे 36 दिनों की वैलिडिटी और रोज का 2 GB हाई स्पीड डेटा, यानी कुल मिलाकर 72 GB डेटा। साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग तो है ही और रोज 100 SMS भी। और हाँ, अगर 5G फोन है तो जियो के ट्रू 5G का मजा भी ले सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जियो ने इस प्लान में AI और एंटरटेनमेंट का भी तड़का लगाया है। सोचिए, 50 GB का जियो क्लाउड स्टोरेज, पूरे 18 महीने के लिए गूगल जमाइनी प्रो का प्लान, जियो टीवी का एक्सेस और 3 महीने का जियो स्टार सब्सक्रिप्शन। ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। सच कहूं तो इस कीमत पर ये कमाल की डील है। चलिए अब रुक करते हैं एयरटेल की तरफ और देखते हैं कि उनके पिटारे में क्या है। एयरटेल एक नया और बहुत ही सस्ता डेटा वाउचर लेकर आया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अचानक कम समय के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ जाती है। कीमत सुनेंगे, सिर्फ 39 रुपीज। इतनी कम कीमत में ये डेटा की अचानक जरूरत के लिए एक परफेक्ट क्विक फिक्स है। लेकिन सवाल ये है कि इतने कम पैसे में मिलता क्या क्या है। आइए जरा इसकी तुलना पुराने 33 रुपए वाले प्लान से करते हैं। सिर्फ 6 रुपए ज्यादा देने पर 7 GB ज्यादा डेटा मिल रहा है और वैलिडिटी भी 2 दिन ज्यादा। मतलब 3 दिनों के लिए टोटल 9 GB हाई स्पीड डेटा, यानी रोज का 3 GB। मानना पड़ेगा, ये तो एक जबरदस्त अपग्रेड है। हाँ, लेकिन इस प्लान में एक छोटा सा पेच है। ये ऑफर फिलहाल पूरे देश में नहीं है। अभी के लिए ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। और एक बात और, इसका फायदा उठाने के लिए मौजूदा नंबर एक्टिव होना चाहिए। और अब आखिर में बात करते हैं सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की। बीएसएनएल ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया है। इन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाईं, बल्कि अपने डेटा बूस्ट ऑफर के तहत कुछ चुनिंदा प्लान्स में डेटा ही बढ़ा दिया है। और ये ऑफर 31 जनवरी 2026 तक वैलिड है। तो बीएसएनएल अब अपने 4 अलग अलग प्लान्स में एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है। इसमें 225 रुपए वाले प्लान से लेकर 2399 रुपए वाला सालाना प्लान तक शामिल है। जैसे कि 225 रुपए वाले प्लान में अब रोज 2.5 GB की जगह 3 GB डेटा मिलेगा। देखा जाए तो जो लोग पहले से बीएसएनएल यूज कर रहे हैं उनके लिए ये एक शानदार बोनस है। तो जियो, एयरटेल, बीएसएनएल तीनों के ऑफर्स देख लिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि इनमें से सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है। देखिए, हर कंपनी ने एक खास तरह के कस्टमर को दिमाग में रखकर अपना प्लान डिजाइन किया है। इसको ना थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर किसी को एक ऐसा पैकेज चाहिए जिसमें डेटा, कॉलिंग, वैलिडिटी और एंटरटेनमेंट सब कुछ बैलेंस्ड हो, तो जियो का 395 वाला प्लान एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। वहीं जिन्हें अचानक या थोड़े समय के लिए ढेर सारा डेटा चाहिए, उनके लिए एयरटेल का 39 रुपए वाला वाउचर एकदम परफेक्ट है। और जो बीएसएनएल के लॉयल कस्टमर हैं, उनके लिए तो बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए ज्यादा डेटा पाना एक बेहतरीन तोहफा है। तो जाहिर है, टेलीकॉम कंपनियों के बीच की ये रेस और भी तेज हो गई है। अब जब सारी जानकारी सामने है तो सवाल बस एक ही है, इन नए ऑफर्स को देखते हुए अगला रिचार्ज किसका कराया जाए। जाहिर है, ये फैसला तो पूरी तरह से अपनी अपनी जरूरतों पर ही निर्भर करेगा।